नमस्कार। आज हमारे सामने एक कहानी है, केशवपुर का दीपक। हाँ, ये कहानी है केशवपुर गांव के राघव काका की। और उनकी एक क्या कहते हैं, रोज की आदत के बारे में है। अपनी झोपड़ी के बाहर वो रोज शाम एक छोटा सा दिया जलाते थे। हाँ, रोज शाम। और मौसम कैसा भी हो, आंधी बारिश कुछ भी, वो दिया जलता रहता था। सही। गांव वाले अक्सर सोचते होंगे भाई ये रोज दिया क्यों जलता है यहाँ। बिल्कुल। चलिए, आज इसी सीधी साधी सी लगने वाली कहानी की गहराई में उतरते हैं। हाँ, और देखिए जब गांव वालों ने उनसे पूछा भी कि भाई ये रोज क्यों जलाते हैं, तो राघव काका का जवाब बड़ा दिलचस्प था। वो कहते थे, रोशनी कभी बेकार नहीं जाती बेटा। अच्छा। कोई ना कोई तो अंधेरे में रास्ता ढूंढ रहा होगा। यहाँ देखिए, सोचने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक दिया जलाना नहीं था। नहीं। ये एक तरह का उनका विश्वास था, एक सक्रिय विश्वास कि उनका ये छोटा सा काम भी किसी के लिए मायने रख सकता है। बिल्कुल, अंधेरे में एक उम्मीद जगाए रखना, है ना। हाँ। और ये सिर्फ मतलब परोपकार जैसा नहीं था, इसके पीछे एक निजी कहानी भी थी। सही कहा ना। हाँ बिल्कुल थी। उनका बेटा अर्जुन, वो सालों पहले शहर गया था और लौटा नहीं था। तो ये दीपक, ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं था, ये उनके अपने इंतजार का भी प्रतीक था। हाँ, उनकी अपनी अटूट आशा का प्रतीक। हर शाम वो दिया जलाना शायद उनके लिए एक रोज की प्रार्थना जैसा बन गया था। और समय के साथ देखिए, गांव वालों ने भी इसे सिर्फ एक बूढ़े आदमी की उदासी की तरह देखना बंद कर दिया। अच्छा। वो दिया गांव की खामोशी में जैसे एक साझा प्रतीक बन गया। साझा प्रतीक किस तरह का? शायद सबकी अपनी अपनी अधूरी आशाओं का, या बस एक लगातार जलती हुई उम्मीद का। ये दिखाता है कि कैसे कोई व्यक्तिगत चीज भी धीरे धीरे सामूहिक भावना बन जाती है। हाँ, ये दिलचस्प है। फिर वो तूफान वाली रात आई। हाँ, वो रात। हवा इतनी तेज कि मतलब दिया बुझने ही वाला था। बिल्कुल। पर राघव काका का वो निश्चय कमाल का था। कांपते हाथों से उसे बचा रहे थे वो। और बुदबुदा रहे थे, आज नहीं, कोई रास्ते में होगा। उस भयंकर तूफान में भी ये विश्वास कि ये टिमटिमाती हुई लौ किसी के काम आ सकती है। ये वाकई। हाँ। और देखिए, शायद इसी विश्वास का नतीजा था, या संयोग कह लीजिए। क्या हुआ? उसी रात दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे, एक थका हारा, बिल्कुल भीगा हुआ मुसाफिर खड़ा था। अच्छा। उसने कहा कि वो रास्ता भटक गया था और दूर से बस यही एक रोशनी दिखी, तो उसी के सहारे यहाँ तक पहुंचा। तो राघव काका की सोच सिर्फ मतलब कल्पना नहीं थी। बिल्कुल नहीं। और कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तो अब आया। हाँ। जब राघव काका ने दिए की लौ में उसका चेहरा देखा। तो कौन था वो? वो अजनबी। वो उनका अपना बेटा अर्जुन था। क्या? उनका बेटा अर्जुन सालों बाद? हाँ, सालों का इंतजार उस एक पल में जैसे खत्म हो गया। अरे वाह, मतलब वो दिया, वो सिर्फ रास्ता नहीं दिखा रहा था, वो तो जैसे किस्मत को खींच लाया। हाँ बिल्कुल, यहाँ कहानी का असल मर्म सामने आता है। वो दीपक अब सिर्फ उम्मीद का प्रतीक नहीं रहा, वो सचमुच मार्गदर्शक बन गया। सही कहा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी सिर्फ राघव काका या अर्जुन पर खत्म नहीं हुई। नहीं? इस एक घटना ने पूरे केशवपुर को बदल दिया। अच्छा, कैसे? उस रात के बाद हर घर के बाहर एक दिया जलने लगा। हर घर के बाहर? ये तो कमाल है। मतलब एक व्यक्ति की निजी आस्था और एक रात की घटना। हाँ, उसने पूरे समुदाय को प्रेरित कर दिया। और ये शायद सिर्फ नकल नहीं थी। तो क्या था? शायद ये उस एहसास का साझाकरण था कि हम सब भी कहीं ना कहीं किसी न किसी के लिए रोशनी बन सकते हैं, अनजाने में ही सही। बिल्कुल। अगर हम इसे जरा बड़ी तस्वीर में देखें, हाँ, तो केशवपुर के वो दिए अब सिर्फ अर्जुन के लौटने की उम्मीद में नहीं जल रहे थे। नहीं, वो हर उस राहगीर, हर उस जरूरतमंद के लिए जलने लगे जो अंधेरे में हो सकता है। एक व्यक्ति का छोटा सा लगातार किया गया काम कैसे पूरे समुदाय का एक मार्गदर्शक सिद्धांत बन सकता है, ये कहानी यही दिखाती है। ये सिर्फ उम्मीद नहीं बल्कि सक्रिय कर्म की ताकत है। बिल्कुल सही। तो ये कहानी हमें याद दिलाती है कि छोटे निरंतर प्रयासों में कितनी शक्ति छिपी हो सकती है। हाँ। एक साधारण सा दिया जो पहले सिर्फ एक पिता की आशा का प्रतीक था, वो आखिर में पूरे समुदाय के लिए रोशनी का स्रोत बन गया। सही।